नमस्ते लिब्रा तुला राशि। तो इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या आपके पर्सन वापसी करेंगे आपके लाइफ में, क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, ये हम देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, फिर हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए और क्या वो वापसी करते हुए दिख रहे हैं, ये देखेंगे। प्लस हम कुछ मैसेज लेंगे ऑरेकल डेक से आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं इस सिचुएशन को लेकर के। अब आप लोग जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं आपके लाइफ में वापसी करने का, उनको माइंड में सोचे, उनको माइंड में विजुअलाइज कर ले। तो और मैं कार्ड शफल करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, प्रेजेंट फीलिंग्स हैं, जो चाहते हैं कि जो लिब्रा चाहते हैं उनकी लाइफ में पर्सन वापस आए। लिब्रा के पार्टनर जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए वापसी का, उनकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स है तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। टावर। तो वो अचानक से हो सकता है कि आप लोगों में एक ब्रेकअप, एक लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन। टावर मोमेंट, ये टावर की कार्ड है कि ये ब्रेकअप की कार्ड है, सेपरेशन की कार्ड है, लड़ाई झगड़े की कार्ड है, या कुछ समझ में आ जाना कि अचानक से पर्सन को समझ में आ गई है। चलिए पहले कार्ड निकाल लेते हैं। द टावर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। यस, आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपके बारे में जानकारी रखते हैं, आपको कितना अटेंशन मिल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये थ्रू सोशल मीडिया है, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो देख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बाकी मैंने जैसे बताया टावर, तो आप लोगों के बीच ब्रेकअप, सेपरेशन जो भी हुआ अचानक से हुआ, अचानक से कॉल फॉर हुआ। ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट टाइम में हुआ, पहले भी मतभेद होते थे, पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे, पहले भी बहुत सारी इश्यूज़ थी, छोटे छोटे इश्यूज़ काफ़ी थे। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, अब या तो पर्सन ने ब्लॉक कर दिया या ब्रेकअप कर लिया या बात करनी बंद कर दी, इस तरह की आपको इग्नोर करने लगे। ये टावर मोमेंट के साथ है। आज भी पर्सन लेकिन ओवर स्ट्रेस्ड हैं, देखिए चिंतित हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, जितनी चीज़ें। ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओवर थिंकिंग की कार्ड। जो भी सिचुएशन हुई उसमें पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या ये निगेटिव थिंकिंग की कार्ड है कि सिचुएशन से रिलेटेड जो निगेटिविटी चीज़ हुई वो सारी चीज़ें ये सोचते हुए दिख रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि टू ऑफ कप्स है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स का मतलब होता है लव, म्यूचुअल लव, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। प्यार आज भी है पर्सन को, फीलिंग्स आज भी है पर्सन को, भले वो इस फीलिंग्स के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट कर नहीं रहे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। निगेटिव बहुत सारी बातें इस सिचुएशन में जो आई वो दिख रही हैं। कुछ केसेस में आप लोगों की डिफरेंसेस बहुत थी, आप किसी कुछ और चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे, आपके सोचने का तरीका, एक्सपेक्टेशन अलग थी, उनकी सोचने के तरीके और एक्सपेक्टेशन अलग थे। कुछ केसेस में जाति, धर्म, रिलीजन या लोकेशन का भी प्रॉब्लम था, लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरह की। तो टू ऑफ कप्स वही बता रही है कि लव है इस सिचुएशन में आज भी। प्रॉब्लम है एट ऑफ स्वॉर्ड्स और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। इधर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि ऑल्दो फील करते हैं ये कनेक्शन को स्ट्रांगली, सोलमेट फील करते हैं, बट वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये इंसान लेटा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, तो करना नहीं, करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि इसके बाद वाली कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी या अपने रिश्तेदार जो भी है, अपने या तो ये अपने फिनेंसेस, अपने वर्क और करियर पे फोकस्ड है, या फिर ये लॉन्ग टर्म चीज़ें या घर परिवार की एक्सपेक्टेशन है इनसे,
तो वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंटली। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि लव है, तो यस लव आज भी है। प्रॉब्लम है एफर्ट्स नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं और एफर्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है घर परिवार वालों की एक्सपेक्टेशंस में इनके लिए हो कि भाई उस जिम्मेदारियां संभाले, नौकरी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, या उनके बताए हुए रिश्ते में ये मतलब जो बोलते हैं ना काइंड ऑफ, सॉरी सॉरी वो डोरबेल बज गई थी। तो मैं वही देख रही हूँ कि वो अपने घर परिवार इश्यूज़ पे फोकस हैं, अपने पारिवारिक इश्यूज़ पे फोकस है। हो सकता है फैमिली प्रेशर्स हैं यहाँ पे, फैमिली की ये है। उनको लगता है इस रिलेशनशिप में वो भी काफ़ी हर्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है आपने हर्ट किया, बस वो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है कि हर्ट हुए हैं, और मतलब उन्होंने कोशिश पूरी करी, उनको ऐसा लग रहा है, और हर्ट हुए। तो उनके पास कारण है, चाहे तो लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट, या फिर जो ओवर थिंकिंग उनकी खुद की। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि इगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो वो चीज़ों में उनको लगता है कि अभी उनकी फोकस अपनी स्टेबिलिटी, मनी, करियर, इन सब पे फोकस है। लेकिन लव है इस सिचुएशन में आज भी। खास करके अगर आपका कुछ महीनों या 1 से 2 साल के बीच अगर हुआ है आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट या सेपरेशन, या जहाँ पे, तो वहाँ मैं देख रही हूँ लव अभी भी फील करते हैं कनेक्शन में। प्रॉब्लम है कि वो एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो रही आपकी पर्सन की कार्ड। मैं ये देख रही हूँ कि इसमें कुछ केसेस में आप लोगों के बीच कोई तीसरा खास करके मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई पार्टी है। कुछ केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, सारे के लिए तो नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है कि कोई किसी ने ऐसी चीज़ करी, कोई अदर पर्सन ने, कोई तीसरे पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है, चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और वो कोई वुमेन ही हो सकती हैं, कोई लेडी हो सकती हैं। चलिए अब आपकी देख लेते हैं फीलिंग्स। लिब्रा की क्या फीलिंग्स हैं, ये वेट कर रहे हैं अपने पर्सन की। लिब्रा की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए, जो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का वापसी का। लास्ट शफल, 2 ऑफ कप्स, लव है लिब्रा, आप प्यार करते हैं, आपकी कनेक्शन। पहला कार्ड आपका एक्चुअली यही निकला है, तो पहला कार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आपके पर्सन में तीसरा चौथा कार्ड था ये, लेकिन आपका ये पहला कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन वो भी फील करते हैं, लेकिन आप कई गुना ज़्यादा फील करते हैं। ये वाले देख रही हूँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनकी भी, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये कार्ड उनमें भी थी। पर आप चाहते हो कि आपसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आप सॉरी अपॉलजी कर ले, माफ़ी मांग ले, या फ्रेंडली वे में चीज़ों को जाने दे। कुछ केसेस में अगर पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, तो आप सोचते हो कि चलो एक बार सॉरी मांग लो, चलो एक बार अपॉलजी, चीज़ें ठीक फिर से कर लेंगे। तो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स की माफ़ी की कार्ड। चाहे आप मांगना चाहते हो ईस्ट ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स। हाँ, तो अगर कुछ भी आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, तो अगर एक बार सॉरी मांग ले, एक बार चीज़ें सही सही ट्रूथ बता दे, आपको सच्चाई बता दे, क्लैरिटी दे दे आपको सिचुएशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म एटलीस्ट करने की कोशिश करे सच्चाई के साथ, जो धोखा फरेब हुआ है, तो आप ओपन हैं इस रिलेशनशिप के लिए, पहले जैसा न्यू बिगनिंग्स करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, एक और चांस लेने के लिए। पर आप चाहते हैं पहल हो। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप ओवर थिंक करो, चलो मैं ही माफ़ी मांग, मैं ही बन जाती हूँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ अपने पार्टनर से, तो मैं ही माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है, मेरी गलती नहीं भी है पूरी तो भी, या मांग लूँगा। पर मुझे सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी, एक बार कम्युनिकेशन तो हो, एक बार खुल के बातचीत तो हो। तो इन चीज़ों के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि जो भी हुआ उसको हम लेट गो कर सकते हैं, जाने दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन से मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म सिचुएशंस देख रही हूँ, स्पेशल कनेक्शन देख रही हूँ। तो आपका तो पहला कार्ड 2 ऑफ कप से, भले पर्सन ने जो भी किया हो, आप सब माफ़ वाफ़ करने के लिए रेडी हैं। एंड
आप एक सेकंड चांस लेने के लिए रेडी हैं इस पर्सन के साथ, चाहे फिर उन्होंने धोखा फरेब चीटिंग झूठ कुछ भी किया हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर वो सच्चाई के साथ बोलते हैं, क्लैरिटी देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप इस सिचुएशन में आपको एटलीस्ट एक चांस चाहिए इस तरह से कि चीज़ें ठीक कर दे फिर से आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। इसमें भी मैंने वही राशियां शायद देखी, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या होगी, कुछ क्या सिचुएशंस बनते हुए नज़र आ रही है। क्या लिब्रा के पर्सन वापसी करेंगे आने वाले नियर फ्यूचर में? क्या लिब्रा के पर्सन वापसी करेंगे? क्या लिब्रा के पर्सन वापसी करेंगे? लास्ट शफल। द जजमेंट, तो ये तभी करेंगे जब आप सरेंडर कर देंगे, सरेंडर करेंगे डिवाइन यूनिवर्स को। आप जितना इनके पीछे जाएंगे, जितना ऑब्सेस्ड रहेंगे, वो वर्क नहीं करेगा। आपको एफर्मेशन करनी है। देखिए जजमेंट की कार्ड है, ऊपर वाले पे भरोसा करें, सरेंडर करें डिवाइन को। ये सेकंड चांसेस की भी कार्ड है, फिर से चांस लेने की कार्ड है। अभी पर्सन ईगो में बैठे हुए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आज भी इन्वेस्टेड हैं। आप लोग अगर प्रेयर्स अफर्मेशन करते हैं, यूनिवर्स से सरेंडर करते हैं, ये कार्ड नंबर 1 है, एस है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ आपको विद इन अ मंथ मिल जाएगी। मतलब अगर आप डिवाइन पे सरेंडर करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, तो मैं देख रही हूँ, देखिए ये कार्ड है, आपको किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ, कम्युनिकेशन या तो पर्सन के तरफ से आ सकती है, सिचुएशन के तरफ से आ सकती है, कारण आपको समझ में आ सकता है, या रिकन्सिलिएशन की भी ये कार्ड है कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है। लेकिन इसका शर्त यही है कि आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, एसेस हैं, तो या तो पर्सन अपनी सच्चाई, ट्रूथ की उसकी उनकी सामने आ जाएगी, या फिर आपको उनके तरफ से ये सेकंड चांसेस की कार्ड है कि रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, बट इसमें 1 मंथ तक लग सकते हैं, क्योंकि पर्सन अभी भी इन्वेस्टेड हैं। कुछ केसेस में इगोइस्टिक अप्रोच कारण नहीं आ रहे हैं पर्सन। देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ, देखिए ये सब एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्लैरिटी की कार्ड है, कम्युनिकेशन की कार्ड है। या तो वो अपनी ट्रूथ बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स पे सरेंडर करना पड़ेगा, आपको सेल्फ केयर करना पड़ेगा, आपको ऑब्सेस नहीं होना पड़ेगा। आप एफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए और डिवाइन यूनिवर्स को आप सरेंडर करिए। बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं अगर हम दूध उबाल रहे होते हैं, हम वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो वो हमको लगता है कब उबलेगा, कब उबलेगा उबलेगा उबलेगा, बहुत देर, हमको लगता है वो 10 मिनट 1 घंटे के समान। लेकिन आप देखोगे दूध, आप जाइए और कोई और काम करने जाइए, वो उबल के गिर जाती है। तो वही है कि जब आप देखते रहेंगे ऑब्सेसिव, आपको लगेगा कि ये हो ही नहीं रहा, हो नहीं रहा, इससे आप निगेटिव होते जाएंगे। तो आपको सरेंडर करना है। जब भी आपको सरेंडर करेंगे, मैनिफेस्टेशन से, प्रेयर्स, एफर्मेशंस डाल देंगे यूनिवर्स को, आपको क्लैरिटी, कम्युनिकेशन बिल्कुल मिलते हुए दिखेगी। सो यस, आपको वर्क करना है इसके ऊपर, और ये 1 मंथ अर्लीस्ट में हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के तरफ से आपके लिए। एंजल, देखिए पर्सन को लग रहा है कि अभी सिचुएशंस राइट नहीं है उनके लाइफ में, सही सिचुएशन से वो नहीं गुजर रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है, कुछ के लिए घर परिवार के, आई एम नॉट हैव फेसिंग द राइट सिचुएशन। कुछ केसेस में शादी, या तो उनकी शादी कहीं और फिक्स कर रहे हैं, या आपसे करने नहीं देंगे इसलिए वो पुल बैक कर गए हैं, या ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, ये भी कुछ केसेस में हो सकता है। तो वेडिंग का इशू है यहाँ पे, वेडिंग की इशू है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वही मैंने बोला, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें अपनी लव लाइफ के लिए। अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू लव।
तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, भरोसा ऊपर वाले पे, ये ही आपको लव के तरफ, लव लेके आएंगे आपके लाइफ में। एक लास्ट कार्ड हम और देखते हैं। गेट, अच्छा, कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि हो सकता है उनके बारे में चीज़ें आगे फ्यूचर में चल के और कुछ पता चल सकता है आपको। गेटिंग टू नो मोर अबाउट ईच अदर, या तो उनको आपके बारे में पता चलेगा या आपको उनके बारे में पता चलेगा आने वाले टाइम में। तो यही मैसेजेस है। अगर वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह के वीडियोस आप आगे चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इस तरह की रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।